हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस क्लास 2 के लिए ग्रीन अर्थ में यूनिट 2 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हम लोग एक एक चीज को समझेंगे और जानेंगे। प्लांट्स मतलब होता है पौधे। ग्रो जो बड़े होते हैं, पौधे जो बड़े होते हैं। फ्रॉम मतलब से। सीड्स मतलब होता है बीज। जैसे हम आम खाते हैं तो आम में भी गुठली होता है। जैसे और भी हम छोटे छोटे फल या कुछ भी खाते हैं, उनके अंदर जो फ्रूट्स के अंदर बीज होता है। पपाया है, उसमें भी बीज होता है। ब्रिंजल है, उसमें भी बीज होता है। ये सारे बीज से पौधे बनते हैं। हम लोग आज वही पढ़ने जा रहे हैं, वैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, बनते हैं। किससे? फ्रॉम सीड से, बीज से। हाउ डज अ प्लांट ग्रो? हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ डज ए प्लांट मतलब पौधा, ग्रो मतलब बड़ा होता है। एक पौधा बड़ा कैसे होता है? ए प्लांट, एक पौधा, ग्रोज फ्रॉम बड़ा होता है। ए सीड, एक सीड से बड़ा होता है। टू ए सीडलिंग, सीड से पहले उसमें अंकुरन होता है और वो छोटा सा पौधा जैसा बनता है। एंड सीडलिंग टू अ प्लांट, सीडलिंग से क्या होता है? वो प्लांट बनता है। क्या है? हाउ डज अ प्लांट ग्रो? एक प्लांट, एक पौधा बड़ा कैसे होता है? ए प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड, एक प्लांट सीड से बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? सीड टू अ सीडलिंग, एक सीड से वो सीडलिंग बनता है, छोटा सा नन्हा पौधा बनता है। और सीडलिंग से प्लांट एक बड़ा पौधा बनता है। सीड्स, बीज जो होते हैं, नीड मतलब जरूरत होती है बीज को। सीड्स नीड एयर, हवा, वाटर पानी, सनलाइट सूर्य की किरण, एंड सॉइल और मिट्टी। क्या होता है? बीज को सीड्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल। बीज को हवा, पानी, सूर्य की रोशनी और मिट्टी की जरूरत होती है। क्या होने के लिए? टू डेवलप, विकास करने के लिए। इनटू अ प्लांट, एक सीड से एक प्लांट बनने के लिए सीड को जरूरत होती है हवा की, पानी की, सूर्य की रोशनी की और मिट्टी की। एयर, हवा, वाटर, पानी एंड सनलाइट, सूर्य की रोशनी, हेल्प द सीड, ये मदद करते हैं सीड को टू बर्स्ट इट्स आउटर कवरिंग। आउटर जो कवरिंग रहता है उसको बर्स्ट करने में, तोड़ने में मदद करता है। क्या मदद करता है? हवा, पानी और सूर्य की रोशनी। इनसाइड द सीड, सीड के अंदर में इज अ बेबी प्लांट, एक बेबी प्लांट रहता है, विच इज कॉल्ड अ सीडलिंग, जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं। द सीड बर्स्ट, सीड जो होता है वो फूटता है, टूटता है। एंड द रूट कम्स आउट, और उससे जड़ बाहर निकलता है। अभी हम लोग नीचे के पिक्चर में देखेंगे इस चीज को। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। द स्टेम ग्रोज, पहले रूट निकलता है, फिर स्टेम निकलता है मतलब तना निकलता है जो ऊपर होता है। रूट मिट्टी के नीचे होता है। लीव्स, पत्ते भी आते हैं। एंड ब्रांचेज, और अलग अलग टुकड़े भी उसमें जो है, पेड़ के जो है ब्रांचेज भी बनते, शाखाएं टूटती हैं। कम्स आउट, बन के नई नई बाहर। सीड से जब सीड टूटता है तो पहले मिट्टी के अंदर रूट जाता है ग्रेजुअली, स्टेम आता है ऊपर की ओर, फिर पत्ते आते हैं और ब्रांच उससे फूट के निकलते हैं। देन इट बियर्स, और उसके बाद ये देता है, क्या देता है? फ्लावर, अच्छा फूल देता है। एंड फ्रूट्स, और फूल से फल भी होता है। अभी ये जो पिक्चर हमारे सामने है, इस पिक्चर में हम देखेंगे ये एक सीड है जो मिट्टी के नीचे है थोड़ा सा। इसमें हवा भी आया, इसमें पानी भी डाला गया, और सूर्य की रोशनी से ये फूल के ऐसे टूट के बना सीडलिंग, जिसमें पहले नीचे जड़ आया, रूट आया, फिर ये स्टेम आया, स्टेम के बाद ये लीव्स आए, और ये लीव्स के बाद आगे देखेंगे ब्रांचेस भी आता है। ये हुआ बेबी प्लांट। नीचे में रूट है मिट्टी के, ऊपर ये सीधा स्टेम हुआ, ये लीव्स हुए, और ये फ्रूट आया, सॉरी फ्लावर आया। और फ्लावर ग्रेजुअली नेक्स्ट में हम प्लांट में देखते हैं कि इधर फ्लावर है, और यही फ्लावर जो ऊपर आया है विद टाइम चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? एक फ्रूट बना या एक वेजिटेबल में कन्वर्ट हो गया। फिर ऊपर में फूल आए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
ये हमने जो पिक्चर देखा दैट इज ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम ए सीड। एक पौधे का विकास बीज से कैसे होता है वो हमने देखा। पहले बीज है, फिर सीडलिंग है, फिर बेबी प्लांट है, फिर प्लांट है। पार्ट ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के पार्ट्स हम लोग देखेंगे। पार्ट्स मतलब होता है हिस्से, टुकड़े। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के क्या क्या हिस्से हैं। ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, एक प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 स्टेम यानी कि तना, जो हमने देखा ये बीज का हिस्सा जो था, ये ऊपर की ओर ये जब बड़ा पौधा होता है तो ये जो मिट्टी के ऊपर का हिस्सा है दिस इज कॉल्ड स्टेम, तना, यही तना कहलाता है। ट्रंक भी हम बोलते हैं इसे। द स्टेम ग्रोज, स्टेम जो है वो बड़ा होता है एबव द ग्राउंड, मिट्टी के ऊपर तना बड़ा होता है। द स्टेम, तना, ग्रोज एबव द ग्राउंड, बढ़ता है मिट्टी के ऊपर में। एबव मतलब ऊपर, ग्राउंड मतलब मिट्टी। इट बियर्स ब्रांचेज, इसमें ब्रांचेज होते हैं, शाखाएं होती हैं। लीव्स, इसमें पत्ते होते हैं। एंड फ्लावर्स, और फूल भी होते हैं। इट बियर्स ब्रांचेज, लीव्स एंड फ्लावर्स, इसमें तना में ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, पत्ते होते हैं और फूल होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, मिट्टी के नीचे से, तना से, जब मिट्टी से पानी खींचता है तना और वो लीव्स को पहुंचाता है, फिर क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स, ये पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है, पानी और भोजन, फूड मतलब खाना, वाटर मतलब पानी, टू ऑल पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स में पहुंचाता है एक प्लांट के। लीव्स, अगला हिस्सा है लीव्स। लीव्स क्या होता है, पत्ते। ये लीव्स हैं अलग अलग टाइप के। ये पहला एग्जाम्पल मैंगो लीव का है, दूसरा लोटस लीव का है, तीसरा पपाया के लीव का है, नीचे बनाना लीव्स का है, ये बनियान ट्री का है, उसका लीव्स का है, और ये मिंट का है। मिंट मीन्स पुदीना, लोटस मीन्स कमल, पपाया मीन्स पपीता, बनाना मीन्स केला, बनियान मीन्स बरगद या पीपल जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग है। बरगद और पीपल अलग अलग है। बनियान ट्री का मतलब होता है, बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। हम लोग पढ़ते हैं लीव्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट, पत्ते जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, हिस्सा है एक प्लांट का, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा लीव्स होते हैं। दे मेक फूड फॉर द प्लांट, ये लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जब आप आगे के क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पत्ते क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं पौधे के लिए। दे मेक फूड, वो खाना बनाते हैं, फॉर द प्लांट के लिए, फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए। दे, वे यूज सनलाइट, सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हैं, टू मेक दी फूड, उसमें वो खाना बनाते हैं। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन, प्रायः पत्ते हरे होते हैं, अधिकतर जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। सम लीव्स आर मल्टी कलर्ड, कुछ पत्ते ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे कलर के मिक्स होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव, द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, वो पत्ते जो होते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग प्लांट के पत्ते होते हैं, उनका हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, उनका अलग अलग शेप और साइज होता है। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, कैबेज इज ए ग्रुप ऑफ लीव्स, कैबेज हम जो गोभी खाते हैं, बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, वो पत्ता गोभी नाम से ही वो लीव है, वो कोई फ्रूट या कोई फ्लावर नहीं है, वो लीव्स है। नेक्स्ट पार्ट अपना, पहला हमने स्टेम पढ़ा, सेकेंड हमने स्टेम के बाद लीव्स पढ़ा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूट्स। ये बगल का पिक्चर में देख लीजिए, मिट्टी के नीचे जो हिस्सा है वो रूट्स कहलाती है, यानी कि जड़। रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड, जड़ बढ़ते हैं, बनते हैं बिलो द ग्राउंड, मिट्टी के नीचे में। दे होल्ड द प्लांट फर्मली, फर्मली मतलब मजबूती से। दे होल्ड द प्लांट फर्मली, वो मजबूती से पौधे को पकड़े रहते हैं। टू द सॉइल, कहाँ पकड़े रहते हैं, मिट्टी में पकड़े रहते हैं, जिससे कि पौधे गिरे नहीं। दे टेक इन वाटर, वो क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं, एंड मिनरल्स, और खनिज तत्व लेते हैं, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से।
जर क्या करता है, मिट्टी से पानी और खनिज लेते हैं। दे आर मोस्टली ब्राउन इन कलर। नॉर्मली क्या होता है, प्रायः क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, ये ब्राउन कलर के होते हैं। और क्या करते हैं, मिट्टी से पानी और खनिज लेके स्टेम के रास्ते से लीव्स तक पहुंचाते हैं, और लीव्स खाना बनाता है। फिर वो स्टेम वो खाना हर जगह जड़ में, नीचे, खुद को भी यूज़ करने के लिए लेते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारा जनरल नॉलेज का चीज़ है। डिड यू नो मीन्स, डिड यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। कमल क्या है, नेशनल फ्लावर है इंडिया का, अपना राष्ट्रीय फूल है। नाउ हम आते हैं फ्लावर्स पे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री में हमने, प्लांट में हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 था हमारा सबसे पहला स्टेम, यानी कि तना। सीड से सीडलिंग हुआ, सीडलिंग से बेबी प्लांट हुआ, बेबी प्लांट से प्लांट हुआ। सीड से नीचे सबसे पहले जड़ नीचे आ जाता है, रूट नीचे जाता है, फिर स्टेम ऊपर आता है, स्टेम्स में ब्रांचेज और फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फिर हम देखे डिफरेंट पार्ट्स में, हमने पार्ट्स में देखा प्लांट का पहला स्टेम था, मतलब तना, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने दूसरा देखा लीव्स, जो खाना बनाता है। फिर हमने देखा रूट्स, जो मिट्टी से पानी और खनिज लेकर के, मिनरल्स लेकर के, वाटर लेके स्टेम के माध्यम से लीव्स तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी जो देखने जा रहे हैं, दैट इज फ्लावर्स, फूल। मोस्ट प्लांट्स, बहुत सारे पौधे में बियर फ्लावर्स, वो फ्लावर बियर करते हैं। बियर मतलब भालू होता है, लेकिन यहाँ बियर मतलब होता है जन्म देना, जिसमें फूट के निकलता है। तो बियर का दोनों मीनिंग है, यहाँ पर होगा बियर का मतलब जन्म देना, जिससे निकलता है, फ्रूट बनता है, फ्लावर बनता है। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर, बहुत सारे पौधे फ्लावर देते हैं, फूल देते हैं। फ्लावर्स आर यूजुअली द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। फूल सामान्यतः, यूजुअली प्रायः, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर पार्ट मतलब हिस्सा है किसका, एक प्लांट का, एक पौधे का। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। फूल जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। एंड और शेप्स, अलग अलग शेप के भी होते हैं, आकार के भी होते हैं। सम फ्लावर्स हैव ए नाइस स्मेल टू। सम फ्लावर्स, कुछ फूल में, हैव ए नाइस स्मेल, बड़ा सुंदर सा स्मेल होता है, सुगंध होता है, सुगंध भी होता है। सम फ्लावर्स चेंजेस इनटू अ फ्रूट। सारे फूल नहीं, बट कुछ फूल चेंजेस, बदलते हैं। किस चीज में बदलते हैं, फ्रूट में बदलते हैं। नीचे हमारे सामने कुछ फ्लावर्स का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में हम देखेंगे, पहला ये ट्यूलिप का फ्लावर है, दूसरा ये मैरीगोल्ड का फ्लावर है, तीसरा ब्लूबेल का फ्लावर है। ये सुंदर सुंदर शेप में बने हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा, लिली का फ्लावर है। आगे हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा, फिर से रिपीट करते जाएंगे हर बार। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमने देखा, सबसे पहला था स्टेम। व्हाट डज स्टेम डू, थ्रू स्टेम देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नंबर 2 हमने देखा लीव्स। व्हाट लीव्स डू, व्हाट डज लीव्स डू, लीव्स आर मेकिंग फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फिर हमने अगला पार्ट क्या देखा, रूट्स। रूट्स आर एक्सट्रैक्टिंग वाटर and minerals from soil and sending it to leaves through stem। पहला हमने क्या देखा, सबसे पहला हमारा था स्टेम, यानी कि तना, वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। दूसरा क्या देखा, लीव्स, पत्ते जो खाना बनाते हैं सूर्य की रोशनी से। अभी लीव्स खाना बनाएंगे, उसके लिए पानी और खनिज उन्हें कौन देता है, मिनरल्स और वाटर उन्हें कौन देता है, स्टेम देता है। कहाँ से लेके देता है, रूट्स लेके स्टेम को देता है, और स्टेम से बनता है वाटर और मिनरल्स लीव्स में जाते हैं, लीव्स खाना बनाता है, फिर वो सारे पौधे को देता है। फिर हमने देखा चौथा पार्ट में फ्लावर्स है। नाउ हम लोग आएंगे फ्रूट में। फ्रूट में फिर एक हम लोग को थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है, जैसे डिड यू नो, क्या आप जानते हो, जनरल नॉलेज में जैसे हमने देखा, लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, अपना भारत का मैंगो आम राष्ट्रीय फल है, और जैक फ्रूट इज द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट मतलब कटहल।
नाउ हम लोग जो फिफ्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट है फ्रूट्स, यानी कि फल। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, अभी हमने देखा था सम फ्लावर्स चेंजेस इनटू फ्रूट, तो क्या है, वही सम चेंज फ्लावर्स जो हैं वो बदल जाते हैं। बदल किस चीज़ में बदलते हैं, फल में बदलते हैं। फल अलग अलग आकार के होते हैं। फ्रूट्स डिफर इन शेप, जैसे बनाना देखिए ये ऐसा है, लंबा है। मैंगो देखिए ये थोड़ा गोल जैसा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है नाक के पास। ये ग्रेप्स है, ये गोल गोल होता है बट बंच में होता है। ये स्ट्रॉबेरी है, ये थोड़ा सा रॉ है, ज़्यादा पका रहता है तो लाल रहता है। तो फ्रूट्स फल डिफर इन शेप, आकार में अलग अलग होते हैं, साइज, और उनका नाप भी बड़ा होता है, छोटा बड़ा होता है, एंड टेस्ट, उनका स्वाद भी अलग अलग होता है। जैसे मैंगो मीठा खट्टा मिक्स होता है, बनाना में भी हल्का खट्टापन होता है, ये भी मीठा होता है। ग्रेप्स भी मीठा होता है, थोड़ा खट्टापन लिए। स्ट्रॉबेरी भी मीठा होता है, थोड़ा खट्टापन लिए। यानी कि फ्रूट जितने होते हैं बेसिकली वो मीठे होते हैं बट लेकिन थोड़ा खट्टापन लिए रहते हैं विटामिन सी के चलते। लेट अस सी, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट सीड के बारे में, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था कि सीड से सीडलिंग होता है, सीडलिंग से बेबी प्लांट होता है और बेबी प्लांट से प्लांट होता है। अब हम लोग देखेंगे सीड्स क्या है, ठीक है। सीड्स मतलब बीज। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, बहुत सारे फल में बीज होते हैं उनके अंदर में। व्हेन यू कट अ फ्रूट, जब आप एक फल को काटते हैं, यू यूजुअली, आप प्रायः देखेंगे, फाइंड सीड्स इनसाइड, आप प्रायः पाएंगे, कि फाइंड मतलब पाना, क्या पाएंगे, सीड बीज होता है अंदर में। सीड्स है बेबी प्लांट्स इन देम, और सीड के अंदर में क्या होता है, बेबी प्लांट, छोटा सा पौधा छुपा होता है अंदर में जो हमें दिखता नहीं है। सीड्स स्टोर सम फूड फॉर द बेबी प्लांट, सीड क्या करते हैं, वो कुछ फल भी रखते हैं, कुछ भोजन भी बचा के रखते हैं बेबी प्लांट के लिए अंदर में, नहीं तो बेबी प्लांट तो खत्म हो जाएगा। सीड्स डिफर इन नंबर, और ये बीज की संख्याएं अलग अलग होती हैं, ज़्यादा कम होता है। शेप, आकार में भी, साइज, और उनकी बनावट में भी, कोई लंबा होता है तो कोई गोल होता है। जैसे मैंगो का सीड लंबा देखिए है ना, और पीच का सीड उसी शेप का है जैसा मैंगो का है बट छोटा होता है। प्लम का भी देखेंगे तो उसी टाइप का लग रहा है लेकिन छोटा होता है, लेकिन जब आप पास से देखेंगे तो ये अलग अलग साइज के होते हैं। और दूसरा चीज देखेंगे, मैंगो में एक ही सीड होता है, पीच में भी एक ही सीड होता है, प्लम में भी एक ही सीड होता है, जबकि चीकू में 2 सीड होते हैं। ऑरेंज में मल्टीपल सीड होता है, बहुत सारा होता है ऑरेंज का। और एप्पल का सीड आपने देखा होगा, एप्पल और ऑरेंज का जो सीड होता है वो साइज में कंपैरेटिवली मैंगो से बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रूट्स विथ मेनी सीड्स। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे फल हैं हमारे सामने जिसमें बहुत बीज होता है, जैसे पपाया। पपाया को जब आप काटेंगे तो देखेंगे बहुत सारा बीज होता है। सिमिलरली वाटरमेलन को जब आप काटेंगे तो देखेंगे उसके अंदर बहुत सारा बीज होता है। ये देखिए पपाया में कितने सारे बीज दिख रहे हैं। सिमिलरली आपने जब वाटरमेलन खाया होगा तो ब्लैक ब्लैक छोटे ढेर सारे बीज रहते हैं, और यही हाल होता है मस्क मेलन में भी बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। इसी में हम रैपिड फायर राउंड भी करेंगे, रिपीट भी 2 बार 3 बार करेंगे, धीरे से करेंगे, स्पीड में करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसी को शॉर्टकट में 7-8 पॉइंट्स में डिफाइन किया है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, बहुत सारे पौधे सीड से बड़े होते हैं। सीड्स नीड एयर वाटर सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो इनटू ए प्लांट। सीड्स नीड एयर वाटर सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो इनटू ए प्लांट, यानी कि पौधे बीज को जरूरत होती है हवा, पानी, सूर्य की रोशनी और मिट्टी की प्लांट बनने के लिए। रिपीट करते चलेंगे, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सीड्स नीड एयर, वाटर, sunlight and soil to grow into a plant. A plant has many parts. It has roots that hold the plant to the soil. It has a stem that bears branches, leaves, flowers and fruits. Leaves make food for plant. Flowers are usually the most beautiful part of a plant.
Some flowers change into fruits. Seeds differ in number, shape and size. अब हम स्लो मोशन में पढ़ेंगे. Most plants grow from seed. Most plants grow from seed. Most plants grow from seeds. Seeds need air, water, sunlight and soil to grow into a plant. Seeds need air, water, sunlight and soil to grow into a plant. Seeds need air, water, sunlight and soil to grow into a plant. A plant has many parts. It has roots that hold the plant to the soil. A plant has roots that hold the plant into the soil. It has a stem that bears branches, leaves, flowers and fruits. It has a stem that bears branches, leaves, flowers and fruits. Branches, leaves, flowers and fruit. It has a stem that bears branches, leaves, flowers and fruit. Leaves make food for a plant. Leaves make food for a plant. Flowers are usually the most beautiful part of a plant. Flowers are usually the most beautiful part of a plant. Flowers are usually the most beautiful part of a plant. Some flowers change into fruits. Some flowers change into fruits. Seeds differ in number, shape and size. Seeds differ in number, shape and size. याद करने में हम कोशिश करेंगे इस हिसाब से याद करें कि सर्टेन चीज़ जैसे सीड्स नीड, सीड को ज़रूरत होती है और ये चारों एक बार याद कर लेंगे. एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल. एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो इनटू ए प्लांट. किसी के लिए? तो प्लांट में बनने के लिए. सिमिलरली यहाँ देखेंगे ए ट्री या इट हैज ए स्टेम दैट बियर्स. इट हैज ए स्टेम दैट बियर्स. क्या बियर करता है? स्टेम में क्या क्या रहता है? वो आगे पीछे हो सकता है ऑर्डर में, लेकिन ऐसे ब्रांचेस रहते हैं. लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और वन लाइनर लीव्स मेक फूड फॉर ए प्लांट. लीव्स मेक फूड फॉर ए प्लांट. सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. लाइक दैट वन लाइनर की तरह याद करके बढ़ेंगे. नाउ हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे. यहाँ पहले से कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए हुए हैं, हाउएवर हम लोग एक एक पे डिस्कस करेंगे. टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को टिक करिए. इट होल्ड्स द प्लांट्स टू द सॉइल. क्या है जो कि प्लांट्स को सॉइल में पकड़ के रखता है? हमने पढ़ा है रूट्स. सही आंसर है. रूट जो है मिट्टी में हमें पौधे को पकड़ के रखता है. सीड जो होता है वो तो फ्रूट के अंदर होता है. फ्लावर जो है ब्रांचेस पे होते हैं. तो मिट्टी में सॉइल में पकड़ के किसको रखता है? पौधे को. कौन रखता है? तो रूट रखता है. इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट. ये रूट्स नाना. फ्लावर्स, यस, flower is the most beautiful part of the plant. Next, a baby plant is called by this name. Flower, no. Seedling, yes. Baby plant को हम seedling बोलते हैं. बोथ नहीं होगा, A and B. They have seed inside them. अभी हमने पढ़ा कि फ्रूट के अंदर में सीड होता है. They have seeds inside them. Flower, no. Seed, no. ये तो गलत आंसर, गलत टिक किया हुआ है. सही आंसर होगा फ्रूट्स. फ्रूट्स के अंदर में क्या होता है? सीड होता है. नाउ हम लोग फिल इन दी ब्लैंक्स की ओर बढ़ेंगे. हमें भरने हैं. 4 वर्ड्स दिया है. ग्रीन, सीड्स, पार्ट्स, फ्रूट्स. फ्रूट्स बियर सीड्स. बिल्कुल सही आंसर है. फ्रूट्स बियर सीड्स. सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. बिल्कुल सही है. लीव्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर. वेरी गुड, ये भी सही है. एंड ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स. एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टी. सही लिखना है जो ट्रू के लिए, सही के लिए टी, और फॉल्स लिखना है, एफ लिखना है. फॉल्स गलत के लिए एफ. सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट. ये टी है. ट्रू. कुछ फ्लावर जो है फूल में बनते हैं, फल में कन्वर्ट होते हैं. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स. ये फॉल्स है. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स होता है, फ्लावर से नहीं होता है. फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम. बिल्कुल सही है. ये भी ट्रू होगा. पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स. एफ, टी, एफ. तीसरा ट्रू, ये टी. ऑल सीड्स आर ऑफ सिमिलर शेप. नहीं, ये भी फॉल्स है. एफ होगा. अलग अलग सीड्स अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं. नाउ हम लोग को यहाँ पिक्चर वाला क्विज दिया हुआ है, मैच करना है रूट्स को. तो रूट्स बिल्कुल सही मैच किया हुआ है. ये है. लीव्स ऊपर वाला बिल्कुल सही. 3 में फ्लावर, ये है. गुड.
और स्टेम ये चौथा नंबर ये बीच है, मिट्टी के ऊपर है, ये स्टेम है, नीचे वाला रूट है, ये लीव्स है और ये फ्लावर है। नाउ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन जो ई है हमारा पार्ट वो देखने। आगे का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चंस का हमें आंसर करना है। राइट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एक प्लांट के वेरियस पार्ट हमें लिखना है। आंसर है द मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स आर, ये है ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जब कभी लिखने की बात तो लिखेंगे द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर, ये भी सही है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर रूट्स, गुड, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। ऑर्डर में लिखेंगे, मिट्टी के नीचे पहला रूट बिल्कुल सही, स्टेम उसके ऊपर ठीक, फ्लावर, लीव्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम के फंक्शंस क्या है, फंक्शंस मतलब क्रियाएं, काम क्या है। द स्टेम होल्ड द प्लांट एंड कैरीज व्हाट, नो होल्ड द प्लांट तो सही है बट स्टेम होल्ड नहीं करता है, ये रूट होल्ड करता है प्लांट को। हम लिखेंगे द मेन, ये भी सही है, होल्ड करता है मतलब सीधा खड़ा रखने से यहाँ मतलब है। हम लोग जब आंसर की ओर आएंगे, स्टेम बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है। हम लोग क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग जो चैप्टर में जहाँ पढ़े थे वहाँ भी आकर के देख लेते हैं। ये लीव्स है, नेक्स्ट हम लोग स्टेम देख लेते हैं, ठीक है। इट बियर्स फ्लावर्स, इट ट्रांसपोर्ट, इसमें कहीं पर होल्ड करने का जिक्र नहीं है। स्टेम क्या करता है, द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड, ये उसका डेफिनेशन हुआ। और मेन फंक्शन क्या है, स्टेम बियर्स ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स, स्टेम्स ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो ये सही ज़्यादा रहेगा। हाउएवर आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम्स होल्ड द प्लांट नहीं होगा, स्टेम्स होल्ड द प्लांट नहीं होगा। अभी आपने जहाँ देखा वापस चल के फिर से देखिए और यहाँ से समझना है और इसी को याद करना है। स्टेम्स बियर्स ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए रूट, जड़ की क्या क्या काम हैं। द रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, टू ग्रो, सही है। दूसरा ये होल्ड करता है, द रूट्स होल्ड, अभी देखेंगे डेफिनेशन जब हम रूट का तो यहाँ क्लियर आपको दिख जाएगा क्या है। पहला तो ये बताता है कि रूट्स होता कहाँ है, रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड होता है। अभी क्या है देखिए होल्ड आ गया ना, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, ये पहला फंक्शन है। रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये दूसरा हुआ। पहला हुआ रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, दूसरा रूट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अभी रूट्स का अगला क्वेश्चन आएगा लीव्स के बारे में, होपफुली नहीं। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच विच हैज, अभी 2 एग्जांपल उदाहरण देने हैं आपको। किस चीज का, पहला 1 सीड, बिल्कुल सही आंसर है, मैंगो एंड प्लम, वेरी गुड। फिर है फ्यू सीड्स, ऑरेंज एप्पल, वेरी गुड, ये भी है। मेनी सीड्स, पपाया, वाटरमेलन, एक्सेलेंट, सही है। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आने वाले दिन में पढ़ेंगे, दैट इज फूड एंड होम्स ऑफ एनिमल्स, भोजन और आवास हमारे जानवरों के क्या हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।